जय हिंद दोस्तों। देखिए, लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ एंगल कितने होते हैं, जिसमें हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। अगर दो एंगल ए और बी, इनका सम अगर 90 होता है तो इनको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एंगल ए और एंगल बी दोनों को जोड़ने से अगर 180 आता है तो इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ठीक, इस पर कुछ सवाल हम लोग करेंगे। देखिए, इसे हम लोग को क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो हम लोग जानते हैं कि दो वैसे एंगल जिनको जोड़ने से 90 डिग्री आता है, उनको हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मानते हैं लेट द complement of 55 degree, let the complement of 55 degree be x। तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस 55 डिग्री कितने के बराबर होना है? 90 डिग्री के। तो इसलिए x इक्वल टू 90 माइनस 55। आप यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 34। हेंस 34 डिग्री। यहाँ पर आपको 34 जो है वो 55 का क्या है? कम्प्लीमेंट। उसी तरह से आप देखिए 16 डिग्री। उसी तरह से लेट द कम्प्लीमेंट ऑफ 16 डिग्री भी x। तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस 16 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 90 माइनस 16। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ x बराबर क्या मिल जाएगा? यहाँ आपको हो जाएगा, ये 10 में से 6 जाएगा तो 4, और ये क्या हो जाएगा? 7, 74। मतलब 74 इज द कम्प्लीमेंट ऑफ 16। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोग कमेंट में बना करके भेजिएगा, बताइएगा कि इन दोनों का कम्प्लीमेंट कितना होगा। जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के आया हूँ। ऐसे प्रॉब्लम जिनमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, फाइंड द एंगल। आपका क्वेश्चन क्या रहा है? फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। ऐसा एंगल को फाइंड कीजिए जो अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है। तो देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर तो मान लेते हैं लेट द एंगल बी एक्स। वो कौन एंगल है वो हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कोई एंगल क्या होगा? एक्स होगा। लेट द एंगल बी एक्स। तो इसका कम्प्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट कितना होगा? इसका सप्लीमेंट निकालेंगे। हम लोग जानते हैं दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो अगर एक एंगल एक्स है तो उसका दूसरा जो उसका सप्लीमेंट होगा वो 180 माइनस एक्स के बराबर होगा। ये एक्स हो, ये एंगल एक्स है और इसका 180 माइनस एक्स इस एंगल का क्या है? सप्लीमेंट। आप लोग इसको पहले इस तरह से लिख लीजिए। अब ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल व्हिच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। एंगल जो है वो अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है। एंगल अपने सप्लीमेंट का क्या है? 5 टाइम्स है। मतलब ये एंगल अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स, माने ये 5 टाइम्स पहले से है। तो इन दोनों को मुझे बराबर करना है, तो मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर रहेगा। जैसे दोस्तों, मान लीजिए कि मेरी उम्र आपकी उम्र से 2 गुनी है। मेरी उम्र आपकी उम्र से 2 गुनी है और हम लोगों के दोनों की उम्र को बराबर करना होगा, तो आप अपने उम्र में 2 से गुना कीजिएगा ना, ताकि आप मेरे बराबर हो सकें। मेरी उम्र तो 2 गुनी आपसे है ही। अगर मेरे उम्र में 2 से गुना कीजिएगा तो मैं आपसे 4 गुना बड़ा हो जाऊंगा। फिलहाल मुझे बूढ़ा होने का मन नहीं है। आप लोग इधर देखिए, ध्यान देंगे तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 18 95 900, ये क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा।
आप देखिए 5x को इधर ले आइए तो दिस इम्प्लाइज x प्लस ये 5x इधर प्लस में आ जाएगा, ये आपको 900, ये कितना हो जाएगा, ये 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x इक्वल टू क्या पाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। मतलब ये जो है अपने सप्लीमेंट का क्या है, 5 टाइम्स है। अपने सप्लीमेंट का क्या है, 5 टाइम्स। करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने इसे सॉल्व किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कमेंट में इसका आंसर आप लोग हमको सॉल्व करके बताएंगे कि कितना आया। ऐसा ही बनेगा, सिर्फ यहाँ पर सप्लीमेंट था फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर कम्प्लीमेंट है। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। तो मान लेते हैं कि लेट द एंगल्स बी 4x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। तो आप यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या है, कम्प्लीमेंट्री है, इसलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4x प्लस 5x क्या देगा, 90 देगा। तो ये 9x इक्वल टू 90, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 90/9 दैट इज 10। तो एंगल्स कितने हो जाएंगे, 4 into 10 दैट इज 40 डिग्री and 5 into 10 that is 50 degree. Pause the video to note it down. देखिए बात एंगल्स पर हो रही है, तो इसके मेजरमेंट का हम लोग को पूरा ख्याल रखना होगा कि एंगल का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो एंगल का मेजरमेंट करने का एक से अधिक तरीका हो सकता है, लेकिन जनरली जो तरीका हम लोग यूज करते हैं वो डिग्री में और रेडियन में। ग्रेड में भी एंगल का मेजरमेंट होता है, लेकिन अब वो उतना प्रचलन में नहीं है। डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स में हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। एक जो है रेडियन में। आप लोग 11th क्लास में जाएंगे तो रेडियन के बारे में पढ़ना है, ऐसे मैं थोड़ी जानकारी आपको दे दूंगा। पहले रेडियन समझ लीजिए। कहता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए एक रेडियन 180 डिग्री बाई 180/पाई डिग्री के बराबर होगा, और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन होगा। इन दोनों रिलेशन से हम लोग किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा, बताइए 90 डिग्री में कितना रेडियन होगा। तो देखिए 1 डिग्री में पाई/180 होता है, तो 90 डिग्री में कितना होगा, पाई/180 गुना 90। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री जो है वो पाई/2 रेडियन के बराबर होता है। इसी तरह से देखेंगे कि अगर हमको दिया हुआ है पाई/3 रेडियन और पूछ रहा है कि कितना डिग्री के बराबर होगा। हम जानते हैं कि 1 रेडियन 180/पाई के बराबर होता है, इसलिए पाई/3 रेडियन किसके बराबर होगा, 180/पाई से पाई कट जाएगा, ये 60। इसका मतलब क्या कि पाई/3 रेडियन जो है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। ये आप लोग जब 11th क्लास में जाइएगा तो आप लोग डिग्री का कन्वर्जन वहां पर इस तरह से सीखेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एंगल का मेजरमेंट है वो डिग्री, मिनट और
सेकंड्स के आधार पर हम लोग देखेंगे, कुछ रिलेशन हम लोग ध्यान देंगे। 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो आप लोग बार बार मिनट लिखिएगा नहीं ना, तो इससे बचने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं इस तरीका से, एक एरो, एक इन्वर्टेड कॉमा ऊपर दे देते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। सेकंड के बराबर होता है। सेकंड को हम लोग इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि आपको कहा गया, इसका जरूरत कहां पर पड़ेगा हम लोग, अगर किसी ने बोला 30 डिग्री 16 मिनट और 44 सेकंड को आप 18 डिग्री 50 मिनट और 16 सेकंड में ऐड कीजिए, जोड़ दीजिए, तो हम लोग यहाँ पर इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग 6 4 10, 4 1 5 1 6, ये आपका क्या हो गया, 60 सेकंड हो गया। ये देखिए 1, ये क्या हो गया 3, और ये देखिए क्या हो जाएगा 8, मतलब 48 डिग्री 31 सेकंड 31 मिनट एंड 60 सेकंड। तो हम लोग यहाँ पर 60 सेकंड नहीं लिख करके 60 सेकंड में से 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट हम लोग देखिए। अब तो ये एडिशन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात, ये 60 सेकंड पूरा कंप्लीट है। 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट होता है, तो यहाँ से 60 सेकंड को अगर हम ये मिनट में ट्रांसफर कर दें तो 60 हट के इसके पास 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 48 डिग्री, ये 31 से क्या बढ़ करके हो जाएगा 32 मिनट हो जाएगा। चूंकि ये 60 डिग्री यहाँ आ गया, तो 60 सेकंड यहाँ आ गया, तो 60 सेकंड इक्वल टू क्या 1 मिनट, तो यहाँ पर 1 मिनट ऐड हो गया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। देखिएगा आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं आप लोग, तो आप लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखिएगा, तो वहाँ पढ़ना है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो उसमें आप लोग कहीं भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहीं भी किसी जगह का लोकेशन जब हम लोग को देखना होता है ग्लोब पर, तो हम लोग कैसे देखते हैं, डिग्री मिनट और सेकंड बनाते हैं। बात समझ में आए? ये एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को देता है। देखिए हम लोगों ने जोड़ना सीख लिया। अब इसी रिलेशन को अगर घटाने के लिए कहा जाए, इसी रिलेशन को अगर क्या कहा जाए कि अब इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाइए, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 18 डिग्री 50 मिनट और 16 सेकंड था, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना। सिंपल है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 14 में से 6 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 28 मिनट हो गए। 6 में से 5 गया 1, ये हो गया 0 मिनट। ये 10 में से 8 गया 2 हो गया, ये क्या हो गया 1। 12 डिग्री 1 मिनट 28 सेकंड। ये तो सिंपली हो गया आपका। लेकिन अगर ये 60 से बड़ा हो जाता, अगर ये 60 से बड़ा हो जाता, फिर हम लोग क्या करते हैं, तो वहां पर हम लोग को प्रॉब्लम आता है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। तो क्या 16 में से आप 44 माइनस कर लीजिएगा? नहीं, माइनस में मेजरमेंट नहीं होता है डिग्री का। आप यहाँ देखिए, यहाँ से आप एक कैरी कीजिए, तो आप 1 मिनट जब कैरी कीजिएगा, इसका मतलब क्या, यहाँ पर आके वो 60 सेकंड हो जाएगा। तो 16 में 60 ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा 76। तो ये 16 जो है फर्दर आगे चल के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 76 सेकंड हो जाएगा। और नीचे तो आपके पास जो लिखा हुआ है वो लिखा रहने दीजिए, और इसको क्या कर लीजिए। अच्छा, 17 से आपने 1 दिया, तो ये 17 से 1 मिनट घट के क्या 16 हो जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में 4 गया 2, 32। ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या आपका हो जाएगा 30 में से 18 गया तो
12 डिग्री, ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ से पहले हम लोगों ने इसको इस तरीके से रीअरेंज कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने इसे सबट्रैक्ट कर लिया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए अभी तक हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में एक भी थ्योरम का पढ़ाई नहीं किया। अगला वीडियो जो होगा वो आप लोग को लाइन्स एंड एंगल्स पर पहला थ्योरम होगा। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को बना करके देखिए, जो प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट कीजिए।